रात लगभग 2 बजे का समय था। बाहर काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक में पुराना बरगद का पेड़ किसी भयानक राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था। गांव के बाहर स्थित उस परित्यक्त श्मशान के किनारे बने छोटे से घर में अघोरी बाबा का शिष्य सोमनाथ बैठा हुआ था। सोमनाथ के मन में कई दिनों से एक इच्छा पल रही थी। वह अपार धन और दुनिया के हर रहस्य को जानने की शक्ति प्राप्त करना चाहता था। इसी लालच में उसने सबसे खतरनाक मार्ग चुना, कर्ण पिशाचिनी साधना। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति मानी जाती है जो साधक के कान में दुनिया के किसी भी प्रश्न का उत्तर बता देती है, लेकिन इसके बदले बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। सोमनाथ के सामने एक नरकपाल, खोपड़ी, सिंदूर, काला कपड़ा और कुछ कच्चा मांस रखा था। घी का दीपक कांप रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। सोमनाथ ने मंत्र जपना शुरू किया। ओम हनि कर्ण पिशाचिनी कर्म सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हवा की गति तेज होती गई। घर के दरवाजे अपने आप जोर जोर से बजने लगे। अचानक सोमनाथ को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक तीखी बदबू हवा में फैल गई, जैसे कोई शव कई दिनों से सड़ रहा हो। तभी एक स्त्री की भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। सोमनाथ ने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था, अगर साधना के समय आंख खोल दी तो वह तुम्हारी आंखें निकाल लेगी। अचानक उसके बाएं कान के पास किसी ने गर्म सांस ली। एक करकरी आवाज सुनाई दी, सोमनाथ, मुझे क्यों बुलाया है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं भूत, वर्तमान और भविष्य की आवाज हूं, लेकिन मुझे पाने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। सोमनाथ कांपती आवाज में बोला, मुझे सिद्धि दे दो मां, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। सब कुछ? पिशाचिनी हंसी। मुझे हर दिन रक्त चाहिए, और याद रखो, एक दिन मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्रिय चीज मांगूंगी। अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा मांस जिंदा ही चबा जाऊंगी। लालच में अंधे सोमनाथ ने यह शर्त मान ली। अगले ही दिन से सोमनाथ की किस्मत बदल गई। वह गांव में एक महान ज्योतिषी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जो भी व्यक्ति उसके पास आता, कर्ण पिशाचिनी उसके कान में उस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम और उसकी समस्या सब बता देती। लोग आश्चर्यचकित होकर उसके चरणों में धन बरसाने लगे। लेकिन सोमनाथ की शांति खत्म हो गई थी। पिशाचिनी हर समय उसके कान में कुछ न कुछ बोलती रहती। वह सो नहीं पाता था। जब वह खाना खाने बैठता तो वह आवाज कान में कहती, देख, इस भोजन में कीड़े हैं, या तुम्हारी मृत्यु पास आ रही है। सोमनाथ धीरे धीरे पागल होने लगा। जब भी वह आईने में अपना चेहरा देखता तो उसके पीछे एक डरावनी काली छाया दिखाई देती, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी और जीभ लंबी थी। साधना को 1 साल पूरा हो गया। उस रात पिशाचिनी उसके कान में चिल्लाई, सोमनाथ, आज वह दिन है, मुझे मेरी बलि चाहिए। सोमनाथ बोला, मैं तुम्हें एक बकरे की बलि दूंगा। नहीं, पिशाचिनी गरजी, मुझे तुम्हारे इकलौते बेटे की बलि चाहिए। तुमने मुझसे वादा किया था। सोमनाथ स्तब्ध रह गया। वह रोते हुए बोला, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। अचानक उसके कान में भयानक दर्द हुआ। पिशाचिनी ने उसका कान जोर से काट लिया। सोमनाथ चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा हो। उसके कान से खून बहने लगा। उस अंधेरे कमरे में सोमनाथ अकेला चीखता रहा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। पिशाचिनी उसके कान में फुसफुसाई, सिद्धि तो मिल गई, लेकिन अब तुम मेरे शिकार हो। जो भी मेरी साधना करता है, अंत में मेरे जैसा पिशाच बन जाता है।
अगली सुबह गांव वालों ने सोमनाथ की लाश पाई। उसके दोनों कान गायब थे। शरीर का मांस जगह जगह से नोचा हुआ था और उसके चेहरे पर भयानक डर की छाप थी। शिक्षा, लोभ और दुष्ट शक्तियों की मदद इंसान को कुछ समय के लिए सुख दे सकती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। अगर आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।